नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक लुब्रिकेंट ऑयल कंपनीज़ के बारे में। देखिए लुब्रिकेंट ऑयल मतलब आप सभी जानते हैं गाड़ियों में जितने सारे इंजिन्स होते हैं, उस इंजन को लुब्रिकेट किया जाता है। साथ ही साथ इंजन ऑयल के साथ जितने सारे सस्पेंशन होते हैं, उसके ऊपर भी लुब्रिकेट किया जाता है। साथ ही साथ जितने सारे हाइड्रोलिक्स होते हैं, उसके ऊपर भी लुब्रिकेट ऑयल यूज़ किया जाता है। तो मैं आज उसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर इस कंपनी का फ्यूचर क्या है? एक बार बता दीजिएगा, उसके ऊपर हम कुछ डिसीज़न ले पाएँगे।" तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज का जो कंपनी है, मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, वो भी ओपिनियन आपको मैं बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस शॉर्ट वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देखिए हम लोगों को प्रॉब्लम्स क्या होते हैं आप जानते हैं? हम लोग जो चीज़ जो जो चीज़ हमको चाहिए होते हैं, उसके ऊपर हम लोग स्टडी नहीं करते। मान के चलिए आपको रिटर्न तो चाहिए है, आप स्टॉक मार्केट में निवेश करके पैसा तो कमाना चाहते हैं, मगर आप स्टडी करके उसका नॉलेज नहीं लेना चाहते। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो आप मतलब छोटा-मोटा पेनी स्टॉक में निवेश कर देंगे और वहाँ से आपको शायद कोई कंपनी आपको चल गया तो अच्छा खासा रिटर्न रिटर्न दे देंगे, बाकी कंपनी आपका पैसा बर्बाद भी कर देंगे। तो इस तरीके से थिंकिंग से दूरी रहिए। तो मेरे हिसाब से आप स्टडी ज़रूर करिएगा। तो इसलिए मेरे मतलब स्टॉक स्टॉक मार्केट स्टडी मेरे चैनल का मकसद है, मेरा मकसद है आपको मैं नॉलेज बाँटता रहूँ, मैं खुद नॉलेज गेन करता रहूँ और इसीलिए हम सब एक साथ पैसा कमाने का जो मकसद लेके रखा है, वो फुलफिल ज़रूर हो पाए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है गल्फ। तो आप सभी जानते हैं ये एक इंडियन कंपनी नहीं है, एक फॉरेन कंपनी है और इस कंपनी इंडियन में सब्सिडरीज लेकर काम करते हैं और गल्फ जो है वो देखा जाए तो एक लुब्रिकेंट ऑयल कंपनी है। आप इस कंपनी का प्रोडक्ट जहाँ ज़्यादातर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए जो जो रेसिंग जितने सारे गाड़ियाँ होते हैं, जो हाई स्पीड जो गाड़ियाँ होते हैं, उस तरीके से गाड़ी में इस ये जो गोल्फ का जो लुब्रिकेंट ऑयल है, उसको मतलब लगाए जाते हैं, उसको वहाँ पे बेचा जाता है। तो मेरे हिसाब से क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा? सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले एक पॉइंट्स आपके साथ में ज़रूर डिस्कस करूँगा। वो पॉइंट क्या है? आप सभी जानते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा इंजन ऑयल्स के लिए मतलब स्पेशलिटी इसका है। मतलब सबसे ज़्यादा इंजन ऑयल कंपनी बेचते हैं। अगर ध्यान से आप एक चीज़ याद रखेंगे कि फ्यूचर में अगर इंजन ही ना रहे, तो इंजन ऑयल के क्या काम? तो इंजन ना रहे मतलब आप सभी जानते हैं ईवीज़ का ज़माना आ चुके हैं। धीरे-धीरे करके जिस तरीके से ईवीज़ का ग्रोथ हो रहा है, तो एक टाइम पेट्रोल डीज़ल का गाड़ियाँ बहुत कम हो जाएगा। उस हिसाब से कंपनी का ये जो इंजन ऑयल है, वो तो टोटली बंद हो जाएगा। क्योंकि देखिए इंजन ही नहीं रहेगा, तो इंजन ऑयल का क्या काम? हाँ, छोटा-मोटा सस्पेंसर्स के लिए साथ ही साथ हाइड्रोलिक्स के लिए इस तरीके से ऑयल्स यूज़ किया जाता है ऑब्वियसली। तो बहुत ज़्यादा सेल आउट कम हो जाता है, मतलब कम हो जाएगा, तो इस कंपनी तो धीरे-धीरे करके खतरे में आ जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि इंडिया में इस तरीके से कंपनी सिर्फ़ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड मार्केट में इस तरीके से कंपनी आज शायद वो परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे ओपिनियन गलत भी जा सकते हैं। आप ध्यान से इस चीज़ को सोचना कि फ्यूचर में अगर इंजन विदाउट इंजन का अगर गाड़ियाँ बन जाए, तो उसमें इंजन ऑयल का का मतलब कौन-सा काम होंगे? तो यही चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसका जो बिज़नेस मॉडल्स है, ज़्यादा से ज़्यादा कार इंजिन्स के ऊपर ही है। तो इसका प्रोडक्ट जो है, आप देख सकते हैं ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट, इंडस्ट्रियल मतलब जितने सारे इंडस्ट्रियल में जितने सारे मशीनरीज़ चलते हैं, तो उसके तो लुब्रिकेंट करने के लिए मतलब इस तरीके से लुब्रिकेंट ऑयल को ज़रूरत होते हैं। साथ ही साथ बैटरीज़, कंपनी बैटरीज़ के ऊपर भी लुब्रिकेंट ऑयल बनाते हैं। साथ ही साथ मेरिन्स, तो मेरिन्स मतलब आप चलो मैं आपको एक-एक करके दिखा ही देता हूँ, तो और भी आपको डिटेल्स डेटा मिल जाएगा। देखिए मेरिन्स मतलब जितने सारे मेरिन्स होते हैं, उस मेरिन्स के ऊपर भी कंपनी का लुब्रिकेंट ऑयल लगते हैं, क्योंकि इस तरीके से प्रोडक्ट बड़े-बड़े शिप चलाने के लिए ज़रूर ज़रूरत होगा, क्योंकि इतने बड़े शिप्स तो बैटरी से नहीं चलेगा, अभी तक तो उतना हाई टेक नहीं हुआ, तभी तक लु मतलब डीज़ल पेट्रोल से ही चलते हैं, साथ ही साथ हाई पेट्रोल से भी चलते हैं, साथ ही साथ लुब्रिकेंट ऑयल का तो ज़रूरत होगा ही होगा। तो इस सेक्टर में कंपनी का पॉजिटिविटी ज़रूर दिखेगा।
ऑटोमोबाइल्स में मतलब गाड़ियों में ज़रूर इस तरीके से वो बाइक्स हो, साथ ही साथ कोई भी कार्स हो, तो सबके लिए ट्रैक्टर्स हो, साथ ही सबके लिए इस तरीके से लुब्रिकेट ऑयल का ज़रूरत होगा। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जितने सारे गाड़ियाँ चलते हैं, मतलब माइनिंग में जितने सारे गाड़ियाँ चलते हैं, इस तरीके से गाड़ियों में लुब्रिकेट ऑयल का ज़रूरत होगा ही होगा। तो देखिए बैटरीज़ में कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च भी किया, प्राइड, जो इसका बैटरीज़ है, जो गोल्फ कंपनी ने ही लॉन्च किया। जो देखा जाए तो ज़्यादातर बैटरीज़ गाड़ीज़ के लिए, बाइक्स के लिए हो, कार के लिए हो, जो बैटरीज़ है, उस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी काम कर रहा है। तो देखिए बैटरीज़ इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लीडर्स कंपनी है। तो आप सभी जानते हैं इतने सारे लीडर्स हैं, जैसे एक्साइड हो गया, अमर बैटर मतलब अमर राजा बैटरी हो गया, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज हैं। तो उसके साथ टक्कर लेने के लिए इस कंपनी को बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल आपको समझ रहा हो, उस मॉडल से आपको ये सोचना है कि फ्यूचर में इस कंपनी का हालत क्या हो सकते हैं। अगर ध्यान से इस कंपनी को देखेंगे तो मार्केट कैप के हिसाब से बहुत छोटा है, क्योंकि मार्केट कब कम हो चुके हैं, क्योंकि स्टॉक में लगातार लगातार गिरावट हो रहा है। और अभी जो चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा, इसका जो प्रीवियस जो लो था उस रेंज को भी ब्रेकआउट करने वाले हैं। अगर उस रेंज को ब्रेकआउट कर देते हैं तो और भी भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो ठीक ठाक है, मगर कंपनी का जो कर्जा है वो भी ठीक ठाक है। एनुअल इनकम के साथ साथ सब कुछ ठीक है। डेट ऑफ डे भी ठीक ठाक है। कंपनी डिविडेंड भी दिया है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए तो एवरेज लेवल के ऊपर है। पैग रेशियो भी ठीक ठाक है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक ठाक है। तो हर पैरामीटर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ठीक ठाक देखने को मिलेगा। कंपनी में एक पॉइंट आपको जरूर देखना चाहिए, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो सेल्स है, 80% लुब्रिकेट ऑयल के ऊपर ही है। तो 81% के लुब्रिकेंट ऑयल में पैसेंजर व्हीकल्स में कितना 13%, सबसे ज्यादा सेल कहाँ पे करते हैं? 13% पैसेंजर व्हीकल में। जो पैसेंजर व्हीकल्स अभी क्या बन रहा है? ईवीज बन रहा है। मतलब सोचिए 13% तो यहाँ पे ही बर्बाद हो जाएगा कंपनी। तो उसके साथ कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर 3%, साथ ही साथ थ्री मतलब थ्री व्हीलर्स के ऊपर 3%। देखिए पैसेंजर व्हीकल्स एंड थ्री व्हीलर्स, ये सारे कंपनीज अभी ईवीज के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। तो उस हिसाब से सोचिए, तो 13% प्लस 3%, तो अगर टोटल 16% यहाँ से ही चला जाता है तो कंपनी का तो हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। तो कंपनी कौन सा कोड कंपनी को प्रोडक्ट सेल करते हैं? आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड है, वॉल्वो है, महिंद्रा है, यहाँ पे देखिए सरोज है जो ट्रैक्टर्स कंपनी है, बजाज है, टाटा मोटर्स है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पीजीगीओ एंड अदर्स कंपनी है। तो इस सारे डिटेल्स में आपको हमेशा इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको कंपनीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जरूर रहे। कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ पहले तो ठीक ठाक नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ अभी कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे गाड़ियां बढ़ रहा है तो उस हिसाब से कंपनी का सेल भी बढ़ रहा है। तो फ्यूचर में देखिए अभी के लिए तो ठीक ठाक है, फ्यूचर में मुझे जो विजन लगा, मुझे जो थिंकिंग लगा, उस हिसाब से इस कंपनी का फ्यूचर का विजन, अगर बिजनेस को चेंजिंग अभी तक नहीं किया, अभी तक बिजनेस का मॉडल चेंज नहीं किया तो थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं। कंपनी आज तक प्रॉफिट नहीं दिया, उल्टा कंटिन्यूसली लॉसेस भी दे रहा है। और इंस्टीट्यूशन भी देखिए उतना खास यहाँ पे निवेश नहीं किया है। एफएस के पास तो 11% होल्डिंग था, आज 3.5% के आसपास है। डीएस के पास पहले जितना था उतना ही है। पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ चुके हैं, क्योंकि शेयर जितना गिरता है पब्लिक उतना ज्यादा माल उठाता रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि एक अच्छी कंपनी मुझे सस्ते में मिल गया। देखिए अच्छी कंपनी में अगर सस्ते में मिलता तो इंस्टीट्यूशन और भी ज्यादा माल खरीद खरीद लेता, क्योंकि वो इतना तो बेवकूफ नहीं है हमारा जैसा कि एक सही कंपनी में सस्ते प्राइस में वो शेयर कंपनी के ऊपर खरीदारी नहीं करेंगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखना, जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे थे। कंपनी स्टार्टिंग पीरियड में इसका 230 के आसपास इसका प्राइस रेंज था, और हाई किए थे करीबन 1100 रुपीज के आसपास। तो सोचिए कितना लॉन्ग जर्नी कंपनी ने किया। और इस जर्नी के बाद कंपनी लगातार लगातार गिरावट के माहौल क्रिएट किया। कोविड के सिचुएशन में कंपनी 450 के आसपास लो किए थे, उस लो को भी ब्रेक किया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी लो ब्रेकआउट करने वाला है, और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 280 के रुपीस के आसपास। अगर वो लेवल ब्रेकआउट करते हैं तो एक बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।